Topic is how does a vaccine work? Edward Jenner discovered the first vaccine against smallpox. When a disease-causing microbe enters our body, the body produces antibodies to fight the vendor. जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज कॉजिंग माइक्रोब जो है वो एंटर करता है तो हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। कोई भी इन्वेंटर जो भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर करने वाला जो फॉरेन पार्टिकल है उसके अगेंस्ट फाइट करने के लिए हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है। ठीक है, these antibodies destroy the weakened microbes and remain in the blood to fight any further attack by such disease causing microbes. These antibodies destroy, ये जो एंटीबॉडीज़ हैं वो वीकेंड माइक्रोब्स को तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं और हमारे ब्लड के अंदर ये जो हैं रिमेन रहते हैं। और जब भी कोई फ्यूचर के अंदर जब भी कोई इस टाइप का डिजीज कॉजिंग माइक्रोब जो है वो बॉडी के ऊपर अटैक करता है तो वो उसके अगेंस्ट फाइट करके और हमारी बॉडी को जो है डिजीज से प्रोटेक्ट करती हैं। कौन? एंटीबॉडीज़। ठीक है। चिल्ड्रन आर मोर सेंसिटिव, चिल्ड्रन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इसलिए चिल्ड्रंस को जो है इन हार्मफुल माइक्रोब से प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो सूटेबल वैक्सीन्स जो हैं वो अप्रोप्रिएट एज के अंदर जो है मतलब सूटेबल एज के अंदर ये जो वैक्सीन्स जो हैं वो प्रोवाइड करने चाहिए। सच वैक्सीन्स आर ईजिली अवेलेबल इन हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ सेंटर्स, ये जो मतलब वैक्सीन जो होते हैं हॉस्पिटल्स के अंदर और हेल्थ सेंटर्स के अंदर जो है वो इजीली अवेलेबल होते हैं। अब डिफरेंट डिजीज़ हैं बेटा जिनसे कि प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेशन करवाया जाता है, जैसे कि चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, रेबीज है, पोलियो है, डिफ्थीरिया है। ठीक है, इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए वैक्सीनेशन करवाते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कि किस एज में जो है वो वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। जैसे सून आफ्टर बर्थ, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके कुछ दिनों के बाद ही जो है उसको स्मॉल पॉक्स और BCG का वैक्सीन जो उसको दिया जाना चाहिए। BCG होता है बैसिलस कैलमिटीगुरी। ठीक है। 4 to 9 मंथ, जब वो 4 से 9 महीने का हो जाता है तो DPT होता है डिफ्थीरिया, पर्टोसिस और टेटनस। इन 3 बीमारियों से बचाने के लिए जो है पर्टोसिस बोलते हैं होपिंग कफ को, तो DPT का जो है उसको ट्रिपल वैक्सीन देते हैं उसको 2 डोज एट एन इंटरवल ऑफ 8 to 12 वीक, यानी उसकी DPT की जो है 2 डोज दी जाती हैं। 8 से 12 वीक का जो टाइम इंटरवल हो उसके मतलब इतना गैप किया जाता है, 8 से 12 वीक का जो है गैप करते हैं और उसके दौरान उसको जो है ये DPT का डोज दी जाती है। पोलियो की 3 डोज दी जाती हैं, इसमें जो गैप रखा जाता है वो 4 से 6 वीक का होता है। 1 ईयर, जब बच्चा 1 ईयर का हो जाता है तो उसको स्मॉल पॉक्स का रीवैक्सीनेशन करवाया जाता है, पहले भी दिया था। जब बच्चा 1.5 और 2 ईयर का हो जाता है तो उसको DPT की जो है बूस्टर डोज दी जाती है, पोलियो की बूस्टर डोज दी जाती है। ठीक है। जब 3 to 4 ईयर्स का हो जाता है तो उसका स्मॉल पॉक्स का फिर रीवैक्सीनेशन करवाया जाता है। 5 to 6 ईयर्स का हो जाता है तो DPT की बूस्टर डोज देते हैं और टाइफाइड के लिए जो है उसको वैक्सीन दिया जाता है। इसमें उसका जो 2 डोज देते हैं उसकी, और जो इंटरवल होता है टाइम इंटरवल होता है उसका 1 to 2 मंथ होता है। तो इस तरह से बेटा बहुत सारी जो डिजीज होती हैं उसके अगेंस्ट जो है वैक्सीनेशन प्रोवाइड करके और हम को जो है हमारे को या बच्चों को जो है हेल्दी बनाए रखने की जो है कोशिश की जाती है ताकि भविष्य में फ्यूचर में जो है वो हेल्दी बना रहे।